আমি অ্যাজ আ কনস্টিটিউশনাল পোস্ট যেটা আমার সাংবিধানিক পোস্ট, সেইটা আমি সেইভাবে আমি আসানসোলের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকবো। আমি আসানসোলে যাব, যে কাজগুলো হচ্ছে এমপি ল্যাডের সেই কাজগুলো যাতে ঠিকঠাক হয়, এবং সবচেয়ে বড় কথা যাতে এই কে ভোটে দাঁড়াবে, কে জিতবে সেটা তো পরের ব্যাপার, কিন্তু নতুন করে বাই ইলেকশন করতে গেলে বিশাল খরচার একটা ব্যাপার আছে। সেটাও 3-4 দিন ধরে আমি অনেক ভেবেছি, এবং তাছাড়া এটাও সত্যি যে আসানসোল থেকে যে আমি মেসেজগুলো পেয়েছি তাতে এটা বোঝা গেছে যে আমার ছেড়ে দেওয়াটা ওখানকার মানুষ চাইছে না। তো সেই জন্য আমি আবার পরিষ্কার করে দিতে চাই যে কিছু বদল আমি নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে পার্টির মধ্যে মানে রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে থেকে কোনো রকমের বয়ানবাজি বা নিজেদের মধ্যে হলে সেটাতে পার্টির ইমেজ খারাপ হয়। তো আমার যেহেতু অন্য একটা জায়গায় যাওয়ার রাস্তা আছে, ফিরে যাওয়ার রাস্তা আছে, যদিও আমি গান ছাড়িনি, বাট ফিরে যাওয়ার রাস্তা আছে, আমার মনে হয় যে একজনকে সরে যেতে হয়। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে যেটা মানে ইংরেজিতে যেটা বেল দ্য ক্যাট বলে, আমি বেল দ্য ক্যাট বলবো না, কিন্তু আমার যে বলার বা যেটা আমার মনে হয় যে পার্টির স্বার্থে যেটা হওয়া উচিত, সেগুলো আমি পার্টির রাজনৈতিক কার্যক্রম বা রাজনীতির বাইরে থেকেই যদি কখনো মনে করি সেগুলো বলবো। কিন্তু তো আমি আমার এদের আশীর্বাদ পেয়েছি, আমি কোনো রকম রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকবো না, ওনারা যেটা আগের দিন বলেছিলেন। কিন্তু আমি কনস্টিটিউশনাল পোস্ট, আমি দিল্লিতে আমার কোনো বাড়ি নেবো না, এই বাড়িটা আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছেড়ে দিচ্ছি। কোনো অফিসিয়াল এমপি ফ্ল্যাট বা বাংলো যেটা দেওয়া হয় সেটাও আমি নেবো না। আমার সিআরপিএফ সিকিউরিটি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু আমি ছেড়ে দেবো। আমার ইয়াং ফ্যামিলি, আমার কোনো অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ইনকাম নেই, যেটা নর্মাল এমপি যে আছে সেইভাবে আমি থাকছি। मुझे आई थिंक मुझे देखिए, मैंने जो बात पहले स्पष्ट की थी, ये फीलिंग्स मुझे इस बार चुनाव के पहले से ही कई बार आ रहा था कुछ चीज़ों में। तो मैंने राजनीति छोड़ने की जो निर्णय है, उस निर्णय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आदर करता हूँ माननीय होम मिनिस्टर साहब और नड्डा जी की, आदरणीय आदित्यनाथ जी की, कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और पॉलिटिक्स छोड़ने से मुझे ना छोड़े, उसके लिए उन्होंने कहा। बट मैं उनका एक बात जो है मुझे लगा कि मानना जायज़ होगा। आसनसोल से भी जो मुझे मैसेजेस मिला है वो मैं सिद्धांत बदला। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज एन एमपी जो है, वो काम मैं आसनसोल में करूँगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम में कहीं पे भी आप मुझे देखेंगे नहीं। और राजनीति पूरी तरीके से राजनीति छोड़ने का जो मेरा निर्णय है, उस निर्णय से मैं अनफॉर्चुनेटली उससे मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मन बना चुका हूँ। बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी मैं कोई भी एमपी फ्लैट या कुछ भी नहीं लूँगा। ये फ्लैट जो है, घर जो है, जल्दी मैं छोड़ दूँगा। जो भी मंत्री होने के नाते, मतलब एमपी होने के नाते जो भी मेरे साथ जो सिक्योरिटी और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो भी सब मैं रिलिंक्विश कर रहा हूँ। एक नॉर्मल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आसनसोल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ मैंने लिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को मैं निभाऊंगा, लेकिन उसके साथ उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। मैं कोई भी राजनीतिक चीज़ों से मैं अपने आप को दूर रखूंगा। आप मुझे बताओ राजनीतिक मेरा समझ लीजिए, मैं क्विट कर रहा हूँ। मेरा एज अ सांसद का पोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके बाहर की भी एक राजनीति होती है, ठीक है। मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैं तो पॉलिटिक्स ही छोड़ रहा हूँ। तो अभी जब मैं दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे दूसरा सवाल करने की कोई भी प्रोग्राम नहीं, किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में आप मुझे नहीं, मुझे पार्लियामेंट की सैलरी और बाकी पर्क्स आप लेंगे। मैं दिल्ली में जो है घर होता है, बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं से छोड़ रहा हूँ। मुझे उसका घर में ले लूँगा, जो भी सिक्योरिटी वगैरह जो भी है वो भी सब मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हिपोक्रिटिकल झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं एमपी का काम करूँगा, उसके लिए जो सैलरी सब एमपी को मिलती है, मैं उतना ही लूँगा। जब मेरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जब हो जाएगा,
जब मैं गाने वाने गाऊंगा आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा। उस वक्त जो है विधेयक के लिए एक व्हिप रुपये जारी होता है तो क्या व्हिप को मानोगे पार्टी के? मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, मतलब राजनीति छोड़ रहा हूँ। 2024 तक आप सांसद रहेंगे, उसके बाद नहीं मैं रहेंगे? सांसद, बहुत सारे सांसद होते हैं जो राजनीतिक सांसद नहीं होते। मानेंगे तो आपको निकाला नहीं जा सकता है पार्टी। तभी तो मैं पार्टी में रह के कोई इनडिसिप्लिन काम नहीं करना चाहता। तभी तो इतनी कॉर्डियली तभी तो मुझे प्यार है। नड्डा जी को सर को मैंने पहले ही बताया था कि मैं राजनीति छोड़ने का मेरा जो निर्णय है वो मैं एकदम दिल से ले चुका हूँ, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं उन्होंने बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे जो उनका कहना था उन्होंने कहा। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि संवैधानिक जो मेरा पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, उसको बिना राजनीति किए हुए मैं आसनसोल में उसको निभाऊंगा। बहुत सारे वो चल रहे हैं, बहुत सारे ब्रिज, हॉस्पिटल, ये वो, मैंने बहुत सारे पैसे वहाँ पे लेके गया। वो सारा काम एमपीलैट का फंड, ये वो काम अलग अलग चीज़ के लिए जो एक एमपी से एक्सपेक्टेड है, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो ओथ मैं लिया उसको मैं बिल्कुल निभाऊंगा। बट राजनीतिक कोई चीज़ में आप मुझे नहीं বাবুল সুপ্রিয় রাজনীতি কেন ছাড়ছে? হ্যাঁ বাবুল সুপ্রিয় রাজনীতি সেটা রাজনীতিতে এসে ভুল করেছিলেন, আফসোস হচ্ছে? না কেন, 7 বছর ছিলাম, আফসোসের কি আছে? ডেফিনেটলি কিছু ব্যাপার আছে, সেটা এই মুহূর্তে নাই বা বললাম। তো যেটা এই মুহূর্তে আপনারা জানতে চাইছেন, আমি রাজনৈতিক বাবুলকে আপনারা দেখবেন না, দ্যাটস ফর শিওর। ইউ উইল নট সি পলিটিশিয়ান বাবুল ফর শিওর। When it comes to my constitutional responsibility, I think that Asansol has also expressed, people have written to me, they have expressed that they want me to stay at least as an MP. And I think my constitutional post as an MP can also be outside of politics. I am not joining any political party, so there is no question of making statements in that regard, or what anyone is saying, I don't need to react to that. I'm not going to take any MP bungalow in Delhi. I am leaving this bungalow as soon as possible. I'll shift back to Kolkata or Mumbai, and then we'll take it from there. You will not see me in anything. 2024 के बाद भी आप सांसद रहना चाहेंगे या 2024 तक ही सांसद रहेंगे? क्योंकि संवैधानिक पद तो 2024 तक 2024 जो है ना, वो अभी क्या चल रहा है, 21 चल रहा है ना, तो आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। इससे ज़्यादा और स्पष्ट क्या बोलूँ, आज की स्पष्ट बोलूँ। एक सिंगल है, सिंगल केडी गाँव आज आपने मुलाकात की है अपनी राजनीति से संन्यास के मामले को लेकर जेपी नड्डा जी से, क्या बातचीत हुई है और आपने मुझे देखिए अंदर क्या बातचीत हुई है, सारी बातें कैमरा के सामने बताना कोई ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो भी हुआ है, मैं 3-4 दिन से ये ढूंढ रहा था कि एक अमिकेबल कॉर्डियल जो प्यार मुझे मिला है, वो कहीं ऐसा नहीं लगे कि मैं जो है मेरे बड़ों का जो है वो आप सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में भी ग्रेस या डिग्निटी होनी चाहिए। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहता हूँ एज अ बतौर पॉलिटिशियन। बाबुल सुप्रियो एज ऑफ नाउ एज यू सी आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैंने पॉलिटिक्स बिल्कुल उससे संन्यास छोड़ चुका हूँ। और लेकिन जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो मैंने चिट्ठियाँ देखी है, जो मैसेजेस मैंने देखा है, जो लोगों ने फ़ोन की है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डज नॉट स्टॉप और बिगिन विथ पॉलिटिक्स। तो 24 तक जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आसनसोल ने मुझे वहाँ पे सेकेंड टाइम जिताया, एज अ सांसद मैं वो काम जो काम चल रहे हैं या जो काम करना है उसे मैं पूरा करूँगा 24 तक। में पार्टी के साथ खड़े होंगे अगर जरूरत पड़ेगी? हाँ, संसद में मैं देखिए ऐसे सवाल मत करिए जिस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। मैं अगर पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ और कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम में आप मुझे नहीं देखेंगे बतौर पॉलिटिशियन, अगर मैं ये कह रहा हूँ तो आई थिंक इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैं क्यों ये कहूँ कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, वो ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे वो बोलना भी नहीं, ना कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर कोई रिएक्शन देना है। हमारे साथ हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल, आज आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, तो क्या माना जाएगा आपका जो डिसीजन था उसके? So we just heard Babul Supriyo, who has just also met the BJP National President JP Nadda. Now he does reiterate that he is not taking back his decision of quitting politics, but he does say that because he does believe that he owes the people of Asansol his responsibility, the reason why he'll continue to work as an MP, not taking any perks, not taking any salary also, but his decision to resign continues.